अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे, सब आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो आज माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सनी डे है, तो बहुत ही नाइस डे है। सुबह सुबह मैं देख रही थी, अभी उठी हूँ तो इतना नाइस सूरज निकला हुआ था, तो मैंने कहा चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा सा सूरज निकला हुआ है और अच्छा दिन होगा आज। तो क्योंकि बारिश में आपको खुद पता है कि कितना इंसान बोर होता है, कुछ भी करने को दिल नहीं करता इंसान का जी। तो यहाँ पर अभी मैं सोच रही थी कि आज क्या बनाना है। मैंने सोचा कि सब्जियाँ एक दो पड़ी हुई हैं, तो मेरा दिल था कि सब्जियाँ ख़त्म करूँ, क्योंकि चिकन और चने भी पड़े हुए थे और आलू गोभी भी पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि आलू पालक भी बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी बनती है। ये देखने में तो इतना बड़ा पैकेट लग रहा है, लेकिन वो थोड़ी सी बनती है। तो मैंने सोचा था आज पहले ही निकाल के रखती हूँ सामने, ताकि मुझे कुछ आइडिया रहे। और जी जनाब, यहाँ पर आज सुबह सुबह बनने लगा था उसामा के लिए पराठा और अंडे। उस वैसे वो डेली माशाल्लाह से दो तीन अंडे उसने डेली खाने होते हैं, लेकिन आज उसने बोला कि मम्मा मुझे आज पराठा बना दो। वैसे वो ब्रेड के साथ ले लेता था, लेकिन आज उसने बोला कि मुझे अच्छा सा हेल्दी सा पराठा बना के दें और साथ में मेरे अंडे बना के दें। तो मैंने सोचा चलें ठीक है, मैं तुम्हें आज मेरा जो है ना ब्लॉग जो है पराठों से ही शुरू होगा। ये देखें माशाल्लाह जी, सुबह सुबह बन रहे हैं पराठे। तो पहले बनाया मैंने उसामा के लिए पराठा, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा अब देख के बंदे का दिल ललचा जाता है सामने, तो मैंने सोचा कि छोटा सा अपना भी एक बना लेती हूँ। तो फिर मैंने अपना भी एक छोटा सा पेड़ा बना लिया था। उसामा का गला ख़राब था, पहले वो मैं उठी हूँ तो उस वक़्त वो पी रहा था, जो शांदा वगैरह पी रहा था। तो जो शांदा पीने के बाद इसने बोला कि मम्मा मैंने अभी नाश्ता नहीं मैंने समझा उसने नाश्ता भी कर लिया होगा, क्योंकि माशाल्लाह से मैंने उन्हें सिखाया हुआ है कि कैसे नाश्ता बनाते हैं। उसामा को भी और जीशान को भी माशाल्लाह दोनों अपना नाश्ता खुद बना लेते हैं और उन्हें बनाना आता है माशाल्लाह से। तो मैंने समझा उसने कर लिया होगा, लेकिन उसने बोला कि मम्मा मैंने तो सिर्फ जो शांदा वगैरह पिया है। ये छोटा सा मैंने अपने लिए भी बनाया था, मैं दिखा रही थी कि कितने अच्छे उसके अंदर जो है ना वो आए हैं, बाल आए हैं, कितना नाइस बना था। दोनों पराठे माशाल्लाह से बहुत ही नाइस बने थे। तो मैंने समझा कि उसने नाश्ता कर लिया, लेकिन उसने बोला कि मम्मा मैंने अभी नाश्ता नहीं किया, मुझे प्लीज़ अभी बना दें। वैसे मोस्टली वो खुद ही बना लेता है माशाल्लाह से। तो वैसे भी मैं कहती हूँ कि सिर्फ बेटियों को ही नहीं, बेटों को भी ये चीज़ सिखानी चाहिए, बेटों को भी ये सारा कुछ आना चाहिए। आगे आने वाली ज़िंदगी में उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इन चीज़ों का छोटे छोटे काम, अगर आप कहीं पे चले जाते हो कुछ हफ्ते के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए, तो वहाँ पे कोई भी कुछ करने वाला नहीं, तो बच्चों को इतना पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने काम किस तरह खुद हैंडल करने हैं जी। तो जनाब यहाँ पर मैं बैठ गई थी, सामा अपना नाश्ता कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी बैठ के अपना नाश्ता करती हूँ। साथ में मैंने रात की जो आलू गोभी थी, आपको पता है पराठे के साथ कितनी मज़े की लगती है, तो मैं जो खा रही थी आलू गोभी मज़े ले लेके, तो बहुत ही मज़े की लग रही थी। साथ में मैंने बना लिया था एक अंडा। मैंने कहा चले थोड़ा सा, ये देखे कितना नाइस, मैं दिखा रही थी कि कितना अच्छा बना हुआ है पराठा, बहुत ही मज़े का। बहुत ही कम बनाए जाते हैं हमारे घर, बहुत ही कम बनते हैं पराठे वगैरह, क्योंकि बच्चे भी इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाते कि रोज़ डिमांड करें। कभी कभी उनका दिल करता है कि खाएं। मेरा हालांकि आज इरादा था, मैंने सोचा था कि आलू गोभी पड़ी हुई है तो ना आज आलू पालक बना लेंगे, तो आलू गोभी के जो ना पराठे ही बना लेंगे। वो सामा ने खुद ही मुझे कह दिया कि मुझे तो आलू गोभी वाला नहीं, वैसे मुझे पराठा बना दे। तो उसका पराठा बनाया। उसके बाद ज़ीशान का आज फिर डे था कि उसकी बर्थडे का, उसने बर्थडे के लिए जो अपने गिफ्ट वगैरह लेने थे, अपने कपड़े वगैरह उसने लेने होते हैं ज़्यादातर अब। तो लास्ट दफ़ा उसको मिला था आईपैड मिला था माशाल्लाह से, तो इस दफ़ा वो कह रहा था कि मुझे अपने कपड़े चाहिए। ये देखें माशाल्लाह से इतना इंटरेस्टिंग था, यकीन करें इतनी ये नाइस लग रही थी। जब हम वहाँ पहुँचे हैं मार्केट के पास, गाड़ी हमने पार्क की है, उसामा ज़ीशान और कश्यप बाहर निकले हैं और ये आके मेरे ना मिरर के पास बैठ गए। मैं अभी निकली नहीं थी बाहर, आप यकीन करें मेरे बिल्कुल मुंह के पास बैठी हुई है। आपकी सोच है, इतनी मुझे खुशी हो रही थी और मैं सोच रही थी कि काश मेरे पास खिलाने के लिए कुछ होता। कुछ भी नहीं था गाड़ी में जो मैं इसको खिला देती। मैं हालांकि उसके आगे हाथ कर रही थी और वो देख रही थी इसके हाथ पे कुछ है कि नहीं है, इतना उसका पूरा फोकस इधर था मेरी तरफ, और इतनी नाइस लग रही थी ना, यकीन करें। तो मैं उस वक्त सोच रही थी कि काश मेरे पास गाड़ी में कुछ खाने के लिए होता तो मैं इसको ना ज़रूर देती। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आपको पता है कि परिंदे वगैरह इतने ज़्यादा इस तरह आसानी से नहीं आते। हाँ, जहाँ गैदरिंग में जैसे कबूतर वगैरह अक्सर हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे ढेर सारे होते हैं, तो वो आपके इर्द गिर्द ही फिर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी डेली की रूटीन होती है और वो लोगों को रोज़ देख रहे होते हैं। लोग उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए जो अपने के लिए लेके जाते हैं तो उनको भी डाल देते हैं, तो इस तरह वो उनकी रूटीन बनी हुई होती है। लेकिन इसका मुझे इतनी ये नाइस लगी थी ना, यकीन करें कि मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। बाहर चलें जी, वो उसका तो हो गया कि वो बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे जेडी में।
तो जेडी में ये देखने जा रहा है लेके अपनी, जो इसने कुछ किए हैं 2-3 शर्टें वगैरह दी हैं इसने। तो ये गुम ही हो जाता था, हम इसको देखते रहते थे किधर गया हुआ है। तो वो उसने खुद अपनी मर्ज़ी से चूज़ करनी थी, तो वो इसने अपनी मर्ज़ी से चूज़ की। और फिर उसके बाद हम वहाँ से फ्री हुए। फिर ये कह रहे थे कि यहाँ पे ही, क्योंकि वहाँ पे सारी मार्केटें थी, आप देख रहे होंगे अभी आगे आपको नज़र आएगा, TK मैक्स भी, न्यू लुक भी, स्पोर्ट्स डायरेक्ट भी, सारी थी यहाँ पर। तो जो स्पोर्ट डायरेक्ट थी वहाँ पे ये कह रहे थे कि हम लोगों ने जाना है, वहाँ पे भी कुछ कपड़े देखने हैं। तो हम वहाँ पे देख रहे थे, लेकिन वहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही थी। फिर आगे गए हैं हम, तो क्योंकि शो हो रही थी, हमने गूगल मैप लगाया हुआ था, क्योंकि वहाँ ढेर सारी मार्केटें हैं। तो फिर इसलिए हमने गूगल मैप लगाया, तो हमने देखा कि यहाँ पे होगी। तो कशा मुझे कहती कि मम्मा शो तो हो रही है इधर ही, लेकिन पता नहीं चल रहा। तो हमने आगे गए, हम तो आगे जाके फिर हमने देखा, वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये वाली जो है ना शॉप, ये क्लोज़ हुई है, लेकिन इसी एरिया में कहीं बनी हुई थी। वो शो इसी एरिया में हो रही थी जहाँ पे हम फेर रहे थे। तो फिर हमें पता चला कि गूगल मैप से शो हो रहा था कि सामने रोड क्रॉस करके ना वहाँ पे है। फिर हमें खैर आइडिया हो गया कि किधर है। फिर हमने वहाँ से सिर्फ रोड ही क्रॉस करनी थी, लेकिन पास ही था बिल्कुल। तो हम लोग फिर रोड क्रॉस करने के बाद हमने जाना था उधर, तो अभी हम उधर ही उसी एरिया में फिर रहे थे। तो लेकिन यकीन करें, प्राइसेस का ज़मीन आसमान का, इटली का और यहाँ का अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं होते थे, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा। अब तो हमें ज़ाहिर है 6-7 साल हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। जीशान तकरीबन 6-7 साल का था जब हम लोग यहाँ पे आए थे, तो छोटा सा था बिल्कुल। अभी उसने प्राइमरी स्कूल में ही जाना था, 2-3 में आई थिंक जब हम इधर आए हैं। तो अभी 6-7 साल में माशाल्लाह देख लें, वो अपने पापा से भी ऊपर बड़ा हो गया। तो वक्त ऐसे गुजर जाता है, यकीन करें। तो मैं प्राइसेस की बात कर रही थी। Oh my God, बेबी को nice पहनाई लग रही थी है। और साथ ही मैंने पहनी नाइस। और ये देखो 50 क्विड का उस्ती वाली है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारी मार्केट जो थी ना साथ साथ ही थी। और जिस मर्ज़ी में चले जाओ, जो मर्ज़ी आपने लेना देख लो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है सारी जब आपको एक जगह पे मिल जाती हैं, आपके पास चॉइसेस भी ज़्यादा हो जाती हैं। आप किसी भी, अगर आपको एक में पसंद नहीं आए तो आप दूसरी मार्केट में चले जाओ, एक में नहीं आए तो दूसरे में चले जाओ। स्टोर टाइप ही होते हैं, ज़ाहिरी बात है। तो ये सारी एक जगह पे थी। तो हम यहाँ पे जिसमें ये देखें, यहाँ पे हीरा, इसको मैं कैप्चर कर रही थी। ये भी कुछ था, आई थिंक पता नहीं क्या था, दूर से मैंने इसको कैप्चर किया था। वहाँ पे मैकडोनल्ड भी था, ग्रेग्स भी था पास ही। तो आई डोंट नो ये क्या था उसके पास। तो यहाँ पर हम उस वक्त जब ये देख रहे थे कि किधर है, तो वो TK मैक्स भी है सामने। वो देखिए सारा कुछ, सारी आर्गोज भी है, सारी जो थी ना न्यू लुक भी है, सारी जो है ना यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। आप जो मर्ज़ी लेना चाहो आप ले लो। हाँ जी, तो यहाँ पर फिर हम लोग आ गए थे शॉपिंग करके वापस। तो आते ही मैंने, ज़ाहिरी बात है, माँ की जो ड्यूटी होती है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती, यकीन करें। बस घर आना है तो सबसे पहले बच्चों का सोचना कि बच्चों ने क्या खाना है। मैंने सबसे पहले बताया आप लोगों को, चने और चिकन भी पड़ा हुआ था, आलू गोभी भी पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ना ऐसे करती हूँ, बना लेती हूँ, आलू पालक बना लेती हूँ। पालक पड़ी हुई थी जो मैंने आपको बताया था, सुबह मैंने निकाली थी फ्रिज से बाहर ताकि मुझे याद रहे। तो उसको मैंने उसी तरह बच्चों के टेस्ट के लिहाज से मैंने बनाया था, क्योंकि वैसे मुझे तो अच्छी लगती है कि ऐसे ही अगर डाला जाए बगैर उसको इस तरह की है। लेकिन मैंने इसको बॉयल किया, बॉयल करके मैंने ब्लेंडर में डाल के इसको थोड़ा सा ब्लेंड किया और इस तरह से ये बन गई थी। और साथ ही माशाल्लाह से फिर मैंने बनाई, आज जो मेरा रात का दिन था, मैंने कहा चलें कुछ थोड़ी सी, क्योंकि मैं लेट हो गई थी काफ़ी, तो जल्दी जल्दी में सारे काम कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं ये सवैयाँ जो है मुझे बहुत पसंद हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपने टेस्ट की बना लेती हूँ। बच्चे तो खाते नहीं हैं इतने शौक़ से, तो मैंने सोचा मैं खाती हूँ तो मैं अपने टेस्ट की थोड़ी सी बना लेती हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी एक तो वीडियो में बताया हुआ है कि जुमेरात को हम लोग ख़त्म देते हैं, जो हमारे अपने प्यारे हमें छोड़ के चले जाते हैं, उनको सवाब पहुंचाने के लिए, तो फिर ख़त्म देते हैं। तो फिर उसके लिए मैं बना रही थी ये सवैयाँ। तो इतने मज़े की बनी थी ना, बहुत ही मज़े की बनी थी। चलें जी, ठीक है, आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, बेल आइकॉन को भी क्लिक करना है। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।